आज तक आपके लाइफ में जो भी समस्याएं रही हैं, जो भी चैलेंजेस रहे हैं, उन सब को आप एक साइड में कर देंगे। इस तरह का कॉन्फिडेंस और इस तरह की बातें और इस तरह का आत्मविश्वास आज आपको मिलने वाला है। आज की तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दोबारा वेलकम करता हूं सभी सीनियर साथियों का और सभी पार्टिसिपेंट्स का आज की इस ओन पैसिव के न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव, यानी कि एक नए अध्याय के अंदर। आज जो भी व्यक्ति, जो भी शख्स, जो भी मेरा दोस्त, भाई, बहन आज इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनेंगे, डेफिनेटली ये विश्वास कीजिए, आपके आने वाला जो समय होगा आपकी सोच के ऊपर इतना बेहतरीन प्रभाव डालेगा सकारात्मक रूप से कि आपको अपनी जिंदगी की सभी समस्याएं एक तरफ नजर आएंगी। तो वेलकम करते हैं, जानते हैं कि हम ओन पैसिव है क्या। माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आईटी कंपनी है। इट्स ए इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ज्वाइंट कंपनी। ओन पैसिव का ये इंट्रोडक्शन है कि ओन पैसिव है क्या। बहुत सारे नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, उन्होंने बताया होगा किसी उनके इंट्रोड्यूसर ने कि ओन पैसिव है एक कंपनी है। तो ओन पैसिव एक आईटी कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स। जैसी आईटी कंपनी आज हमारे डेली रूटीन में हम उसको यूज कर पा रहे हैं, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल और बहुत सारी कंपनियां। जहां हम इंटरनेट पे जाते हैं तो सुबह से शाम तक हम केवल फोन के ऊपर इन्हीं चीजों से कनेक्टेड रहते हैं। ये सभी की सभी आईटी कंपनीज हैं। इसी तरह ओन पैसिव एक ऐसी आईटी कंपनी है जो न्यू टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओन पैसिव एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को डेवलप करने में मदद करने वाली है, और जिन लोगों के पास अपना कोई बिजनेस नहीं है उन लोगों को एक बेहतरीन बिजनेस ये प्रोवाइड करने वाली है। ओन पैसिव क्या करने जा रही है? ओन पैसिव टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन देने जा रही है इस पूरी दुनिया को माय डियर फ्रेंड्स। ओन पैसिव कैसा प्लेटफॉर्म है? ओन पैसिव एक 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप यहां पर आएंगे तो आपका 1% भी रिस्क नहीं होगा, क्योंकि हमारी टैगलाइन है इन इट टू विन इट, कि आपका इसके अंदर आना ही आपकी जीत को सुनिश्चित कर देता है माय डियर फ्रेंड्स। आज की हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर जानेंगे कि व्हाट इज डिसरप्टेड इनोवेशन। डिसरप्टेड इनोवेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, और टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स। देन द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, यानी कि इस ऑन पैसिव इतने बड़े कॉन्सेप्ट के पीछे वो कौन सी फोर्स है, वो कौन शख्स है, वो कौन सी शख्सियत है जो इस तरह के बेहतरीन प्लेटफॉर्म को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। देन हम आज की प्रेजेंटेशन में जानेंगे ट्रेजर ऑफ ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स, के ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स का वो खजाना क्या है जिससे इस पूरी दुनिया के अंदर धमाल मचने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। कैटमो क्या है, कैटमो क्या सिस्टम है, ऑन पैसिव कैटमो किस तरह से डिस्क्राइब करता है हमारे इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को, हम ये जानेंगे आज की प्रेजेंटेशन के अंदर। फाउंडर पोजीशन क्या चीज है और उसकी महत्व, उसकी महानता क्या होने जा रही है, आज के हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर ये भी जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स। चलिए हम बात करते हैं टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की। दोस्तों टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं, पहले बात करते हैं हम कि डिसरप्टेड का मतलब क्या है। दोस्तों हमारे बहुत सारे नए साथी आए हैं। देखिए डिसरप्टेड का मतलब है, अगर हम इसको साधारण शब्दों में समझें तो विध्वंसकारी, और अगर इसको सकारात्मक शब्दों में लें तो इसका यह मतलब हुआ कि जब डिसरप्टेड इनोवेशन कोई होता है, कोई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही है मार्केट के अंदर वो उसको खत्म कर कर एक नया रूपांतरण देती है। और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो नई मार्केट भी क्रिएट करती है। जिन लोगों ने उस चीज का आज तक यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, वो उन लोगों तक पहुंचती है, यानी कि एक एंड यूजर तक पहुंचती है। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजियां बहुत सारी हुई हैं, कुछ सर्विसेज भी हुई हैं। आज आप देख सकते हैं ओला और उबर, ये जो जब आया तो मार्केट के अंदर इन्होंने जो टैक्सी की व्यवस्था थी वो खत्म कर दी मार्केट से माय डियर फ्रेंड्स। जोमेटो आया,
जोमेटो आया तो उसने, आप देखिए कि किस तरीके से जो रेस्टोरेंट की व्यवस्था है या होम डिलीवरी की व्यवस्था है उसमें कितना सुधार किया। तो आज हम जो मेन टॉप 5 डिसरप्टेड इनोवेशन हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे नंबर 1 है माय डियर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरे नंबर पर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तीसरे नंबर पर है 3D पेंटिंग, देन वर्चुअल रियलिटी, देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए, जब इंटरनेट की स्थापना हुई, इंटरनेट की खोज हुई, इंटरनेट चलन में आया, इंटरनेट के आने के बाद कितनी सारी चीजें एकदम से चेंज हो गई। हम मास लेवल पर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हम पूरी दुनिया एक मुट्ठी में बंद गई है। हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका या कहीं भी किसी भी देश में से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये हो पाया, पॉसिबल हो पाया इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट ने कितनी चीजों के अंदर बदलाव किया, लोगों के काम करने के तरीके बदल गए। जब इन हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटर आया और कंप्यूटर के बाद जब ये टेक्नोलॉजी आई, तो आप देखिए हर ऑफिस के अंदर काम करने के तरीके बदल गए। कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि हम कैसे, इससे तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी कंप्यूटर जब आया। लेकिन ये इसने अपना काम किया टेक्नोलॉजी ने, और लोग इसके अनुरूप अपने आप को परिवर्तित करते चले गए। वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का क्या मतलब है दोस्तों, कि आज आप जो चीज वास्तव में नहीं है लेकिन आपको वो दिख रही है, वो वास्तविकता के रूप में आपको नजर आ रही है। आज आप बहुत सारे मॉल्स के अंदर आप देखते हैं कि आपको वहां पर फर्श के ऊपर और चीजों के ऊपर आपको रियल एनिमल्स नजर आते हैं, कि वो रियलिटी के रूप में नजर आते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। उसने भी एक बहुत बड़ा डिसरप्टेड इनोवेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया माय डियर फ्रेंड। 3D पेंटिंग। 3D पेंटिंग जब आई, और ये 1980 के अंदर 3D पेंटिंग का कॉन्सेप्ट आया, और फिर तब इसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर जब इंप्रूवमेंट होती चली गई, आज आप देखिए कि आज इस तरह की इनोवेशन है 3D पेंटिंग आने के बाद। जो डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का जो क्षेत्र था उसके अंदर इतनी तेजी से बदलाव हुआ। आज आप जो चीज देख रहे हैं 3D के रूप में, आप उसको महसूस कर सकते हैं। चीजों को 3D पेन आ चुके हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से आप चीजों को बना सकते हैं 3D के रूप में। यानी कि 3 डायमेंशन जो होता है, उसके 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। तो इस तरह की जब टेक्नोलॉजी आई तो उसने बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन किया। आज 3D पेंटिंग की वजह से इस तरह के इनोवेशन हो रहे हैं कि लोग 3D हाउस बना पा रहे हैं। जापान के अंदर एक व्यक्ति ने 5 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा मकान केवल इस 3D टेक्नोलॉजी के और इस टूल्स के जरिए किया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। सॉरी, ये माइक आप, जो भी डिस्टरबेंस हो रही है, सुभाष जी आप प्लीज एक बार चेक कीजिए सर। सेकंड जो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रप्टिव रही। जिस तरह आप समझ सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी जो काम करती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करती है। आज बैंकिंग सिस्टम इस टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। दुबई के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑफिशियली यूज कर रही है। बहुत बेहतरीन है। बिटकॉइन के का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी है। 2009 में हमारे सामने भी ये आया, लेकिन हम उस समय नहीं समझ पाए कि इस तरह का ये चेंज कुछ होगा। वर्चुअल करेंसी आ जाएगी जिसे हम छू नहीं पाएंगे और वो मार्केट के अंदर काम करेगी। और वो मौका हम मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने मिस किया होगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आज नंबर 1 जो टेक्नोलॉजी आ रही है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव सभ्यता की सबसे बेहतरीन खोज साबित होने जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम सब शाब्दिक अर्थों में लें तो इसका मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को इंसानों की तरह सोचने, इंसानों की तरह विवेक रखने और इंसानों की तरह डिसीजन लेने के लिए
जब प्रोग्राम किया जाता है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माय डियर फ्रेंड। हम आगे इसके बारे में, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, हमारे सारे टूल एआई बेस्ड होने जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा एआई के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एआई की जो शुरुआत हुई थी वो 1950 के दशक में हुई, और इसको जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले अमेरिकन साइंटिस्ट थे जॉन मैककार्थी, जो जिन्होंने 1956 के अंदर डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर एआई को इंट्रोड्यूस किया, एआई के बारे में पूरी इस दुनिया को जानकारी दी। अगर हम भारत की बात करें, भारत नीति आयोग और इंटेल और टाटा, इन्होंने मिलकर एक तैयारी की है, एक मॉडल तैयार किया है ICTAT। इसका मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हर देश की गवर्नमेंट इस पूरी द्वैत का बेनिफिट उठाने के लिए तैयार बैठी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये ICTAT के सेंटर्स गवर्नमेंट के द्वारा हर स्टेट के अंदर इसका एक केंद्र खोला जाएगा। तो इस तरह की तैयारियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हो रही है। हालांकि ये 1956 में इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन समय समय पर इसके अंदर और ज्यादा चेंज, इनोवेशन होती रही और बहुत सारी चीजों में इसका यूज होने लगा। अब हम जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या चीज है, इसके फायदे क्या है और ये किस तरीके से काम कर रही है। आज आज हमारी जिंदगी में इसका रोल आ चुका है, इसका महत्व आ चुका है दोस्तों। डेली डेली नीड्स में हम हमारे जो स्मार्टफोन है उनके अंदर एआई यूज करती है। डाटा स्टोरेज, जो बैंकिंग सिस्टम है या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर जो यूज किया जा रहा है एआई का, उनको डाटा को परफेक्ट तरीके से स्टोरेज करने के लिए। दूसरा, जो हम फोन्स के अंदर जीपीएस या नेविगेशन यूज करते हैं वो एआई बेस्ड है। हरी जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, एक मिनट सर, मैं दोबारा करता हूँ। कब से नहीं हो रही सर? बस अभी हुई है थोड़ी देर। एक मिनट, सॉरी, अभी है? हाँ अब है सर। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। तो एडवांटेजेस हमने देखे कि आज हम डेली रूटीन्स में एआई किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है। आज आप देखिए, एक छोटी सी बात हम यहाँ पर शेयर करेंगे। मैसेजिंग, आप कभी भी जब फेसबुक पे या कहीं मैसेज लिखते हैं तो आप कंप्लीट नहीं करते हैं, उससे पहले एक सजेशन आ जाता है कि आप आगे इससे ये जोड़ना चाह रहे हैं मैसेज के जरिए भी, तो वहां भी एआई काम करती है। आज हमारे फोन के जो कैमराज हैं वो एआई बेस्ड हो गए हैं। एआई जब भी किसी के साथ जुड़ती है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है, हम आगे जानेंगे। आज एग्रीकल्चर के अंदर जो विकसित देश हैं माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर एग्रीकल्चर के अंदर एआई टूल्स का यूज किया जा रहा है, लाइक ड्रोन, एग्रीकल्चर ड्रोन, जो फसल की के ऊपर निगरानी रखते हैं। वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होता, कितनी भी दूर बैठकर आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। प्लांटिंग्स ऐप हैं, इस तरह की जो फसलों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उन सारी चीजों को निगरानी करती है। ड्राइवरलेस ट्रैक्टर और ड्राइवरलेस कार, जो हम सभी जानते ही हैं कि जो आदमी ना हो तो वो भी फसलों पे काम करे। तो इस तरीके एआई हर क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। मेडिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो हम रेडियो सर्जरी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, रोबोटिक सर्जरी, ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो इस टेक्नोलॉजी परिवर्तन के कारण बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। एजुकेशन की बात करें, रोबोटिक टीचर आ चुके हैं, जो हमारा ई लर्निंग सिस्टम है ये एआई बेस्ड होने जा रहा है। आने वाले समय में बहुत बेहतरीन लोग अपने घरों पर रहकर बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे इस एआई टेक्नोलॉजी की वजह से। इसके एडवांटेज और क्या है? रिडक्शन ऑफ एरर, यानी कि गलती की संभावनाओं की कमी। एआई जब किसी भी सिस्टम के साथ जुड़ती है तो वो वहां पर गलती की जो संभावना मानव द्वारा होती है वो खत्म हो जाती है। जैसा कि आप उदाहरण ले सकते हैं, ड्राइवरलेस कार। जिस कार के अंदर ड्राइवर नहीं है, अगर आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आप में से, हमारे से कोई भी ये कहता कि आपके घर के बाहर एक कार आकर खड़ी हो जाती है, उसके अंदर ड्राइवर नहीं है और आप चल जाइए, बैठिए और अपने सफर पर चलिए, तो हो सकता है कि हमारे में से कोई भी ना बैठता और ये कहता यार ये पागल है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या, बिना ड्राइवर के कैसे कार चलेगी, ये तो कहीं तो इसे भूत तो नहीं चला रहा। क्योंकि हम इस तरह की मेंटलिटी रखते ही हैं डेफिनेटली, जब हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं। आज आप देखिए टेस्ला की जो कारें हैं वो ड्राइवरलेस कारें हैं। हेलो,
सर सिस्टम में प्रॉब्लम है क्या? कुछ शेयर नहीं हो रही सर, कभी आती है कभी। सर ऐसा तो यहाँ से तो सर मुझे तो दिखाई दे रही है, और मैंने फोन में भी सर चालू किया हुआ है, तो उसमें भी मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? अब और किसी से पूछिए सर कि सबको दिखाई दे रही है क्या? ठीक सर, दिखाई दे रहा है सर। ठीक है, दे ठीक रहा है, है ठीक। सर? ओके हाँ सर। ठीक है सर। चलिए, तो जो गलतियां करने की संभावना माय डियर फ्रेंड्स, जब हम एआई के साथ एआई टूल्स को यूज करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो वहां पर गलतियों की संभावनाएं कम हो जाती है। हैजर्डस एक्सप्लोरेशन, खतरनाक जगहों पर जहां इंसान की जिंदगी का खतरा है, वहां हम एआई के टूल्स को जाकर वहां डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वहां की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, मानव को बिना हानि पहुंचाए। और इसका एक बेनिफिट और है माय डियर फ्रेंड्स, कि ये 24x7 एबिलिटी रहती है, यानी कि 24 घंटे और सातों दिन ये काम करती है, दिन रात इससे काम लिया जा सकता है, क्योंकि मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, और डिजिटल असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में ये बहुत बेहतरीन काम कर सकती है, जिसे हम चैट बोट भी कह सकते हैं। आजकल बहुत सारी बैंकिंग ऐप में आप देखते होंगे कि कस्टमर जो केयर होता था वो सिस्टम खत्म होता चला जा रहा है। आप देखिए, आप बैंकिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी चाहिए आपको, वो चैट बॉट उसको देता है आपको। तो ये एडवांटेज है एआई की। अब कुछ फीचर्स हम जान लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। नंबर 1, ये एक्यूरेसी, जिसके साथ एआई जुड़ जाती है उसकी एक्यूरेसी 100 क्या 1000 टाइम्स बढ़ जाती है, यानी कि एक्यूरेट रहेगी। एरर करने की जो गलती है, गलती करने की संभावना, वो टोटली खत्म हो जाती है। एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता, कार्यक्षमता इतनी बेहतरीन हो जाती है, इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं। जिस तरह हम नेविगेशन को यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड, एक वन टाइम आपने अपना डेस्टिनेशन डाला, क्या आपने डाला तो वो जो एक सुंदर सी आवाज में एक लेडी बोलती है, आपको गाइड करती है, आपको रास्ता बताती है, उसी समय करोड़ों लोग उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन कभी भी कहीं भी आपको तो ऐसा नहीं कहा जाता कि श्रीमान जी आप अभी रुकिए, मैं कहीं और बिजी हूं। नो, यानी कि जब एआई किसी भी सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ, प्रोग्राम के साथ जुड़ती है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतरीन और कई गुना ज्यादा हो जाती है। स्पीड बढ़ जाती है, काम करने की जो गति है उस टूल्स की, उस सिस्टम की, वो बढ़ जाती है। चैटबॉट हमें बताया था कि वो ऑटो रेस्पोंडर है, ये आपको जवाब देते हैं आपके क्वेश्चन का। क्वांटिक कंप्यूटिंग, डाटा इंडिकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे फीचर्स एआई अपने साथ डेवलप करती है, वो जब जिस भी टूल के साथ जुड़ जाती है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि दिस द मैन विद ए विजन फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि इस फोर्स कौन सी है इस ऑन पैसिव, इस टेक्नोलॉजी के प्रति के पीछे, जो ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आने जा रहा है इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए, इंसानियत के लिए, और सभी लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड। वो नाम है मिस्टर एस मुफर्रा। मिस्टर एस मुफर्रा वो शख्स हैं जिनके दिमाग में ये विचार आया, ये सोच आई कि ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जाए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों के अंदर प्रभाव डाले। आर्थिक रूप से डेफिनेटली, क्योंकि ये अर्थ का युग है, ये अर्थ का युग है। नीरज जी प्लीज आप तो स्क्रीन पे थोड़ा सा मैं आपकी भावनाओं को समझ कदर करता हूं सर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा होती है, सॉरी। तो एस मुफर्रा वो मैन है जिनका एक विजन था कि हम बेहतर एक बेहतर दुनिया की का निर्माण करें, जहां पर सभी लोग खुशहाली के साथ रह पाए। तो वो बहुत बेहतरीन सोच के साथ ऑन पैसिव को मार्केट में लाने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। वो MIT है, यानी कि मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है उनके पास। मास्टर एफिलेट हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये सभी कोर्सेज किए हुए हैं, और बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड किए हुए हैं। वो एक फैमिली मैन है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन बिजनेस का। 20 साल का अनुभव जिस फील्ड का है, और मास्टर है उस फील्ड के अंदर, वो शख्स, वो व्यक्ति संपूर्ण संभावनाओं के साथ इस कॉन्सेप्ट को मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और बेहतरीन सोच, क्योंकि इस तरह की सोच कोई आम इंसान नहीं रख सकता।
आज से पहले बहुत सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां मार्केट के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन जो नई सोच और नई विचारधारा लेकर मार्केट के अंदर आ रहे हैं ओन पैसिव को लेकर, बहुत ही अपने आप में काबिल तारीफ है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने एस मुफर्रा जी को समझ लिया तो समझिए कि आपने ओन पैसिव को समझ लिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है उसके पीछे उसकी भावनाएं और उसकी सोच बहुत महत्व रखती हैं। किस किस सोच से वो काम शुरू किया गया, इनकी सोच इतनी बेहतरीन है। कभी भी आप इनके बातों को, इनके वेबिनार को अटेंड करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने पॉजिटिव और कितने एबंडेंस के लिए इस पूरी दुनिया को ओन पैसिव को ये देने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। My dear friends, OnPassive is a future unicorn company. फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी, एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये बहुत जल्दी यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न बन जाएंगी। लेकिन हम आप आज अपने साथियों के लिए थोड़ा सा बता दें कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड। यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी कहलाई जाती है जो शुरुआती अपने स्टार्टअप के 10 सालों में 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, तो वो कंपनी कही जाती है यूनिकॉर्न। और जो शुरुआती 10 सालों में 8 लाख करोड़ का टर्नओवर यानी कि रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, वो कंपनी कहलाई जाती है सुपर यूनिकॉर्न माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पूरी व्यवस्था में, पूरे वर्ल्ड के अंदर लाखों स्टार्टअप शुरू होते हैं, लाखों स्टार्टअप शुरू होते हैं, लेकिन दोस्तों 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न तक पहुंच पाते हैं। जिसके अंदर अगर हम बात करें फेसबुक की, फेसबुक शुरू के 6 सालों के अंदर यूनिकॉर्न बना और अगले 4 सालों में सुपर यूनिकॉर्न का तमगा हासिल किया। केवल अकेली फेसबुक ही एक ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। और एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, ओन पैसिव नहीं बोल रही, एस मुफर्रा जी नहीं बोल रहे, ये वो लोग बोल रहे हैं जो इस फील्ड के मास्टर हैं, जिनके पास अपनी लाइफ का 15-15, 20-20 साल का अनुभव है इंटरनेट मार्केटिंग का, आईटी क्षेत्र का। वो लोग कह रहे हैं कि ओन पैसिव जब लॉन्च होगी माय डियर फ्रेंड्स, तो वो लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। और आप और हम जो भी इसके फाउंडर हैं, आप इसकी पावर को, इसके अबंडेंस को फील कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सम ग्लिम्स ऑफ ओन पैसिव ऑफिस और टेक्निकल टीम, ये कुछ आप पिक्चर्स देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में। सुभाष जी क्लियर है? यस क्लियर है सर। क्लियर है सर, क्लियर है। ये Yes, कुछ clear है। स्लाइड्स देख पा रहे होंगे, ये हमारा ऑफिस है। जो फर्स्ट पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ओरलैंडो फ्लोरिडा का ऑफिस है, मेन ऑफिस है। सेकंड ऑफिस हमारा ये आप देख पा रहे हैं हैदराबाद में है, तेलंगाना के अंदर, DSR इंस्पायर हुडा टेक्नो एनक्लेव के अंदर। 5 स्टोरी ये बिल्डिंग है माय डियर फ्रेंड्स। 600 से ज्यादा एम्प्लॉइज, डाटा साइंटिस्ट और आईटी प्रोफेशनल लोग इसमें काम कर रहे हैं पिछले 2018 से, और इसको डेवलप किया जा रहा है हम सभी लोगों के लिए, हम सभी फाउंडर्स के लिए। आप टेक्निकल टीम और आप स्टाफ को देख पा रहे हैं इसके अंदर, और कुछ एलसी मेंबर्स और सीनियर लीडर्स को देख पा रहे हैं, जिन लोगों ने 3 दिसंबर से 6 दिसंबर का 3 दिन का विजिट किया था और शानदार प्रोग्राम हुआ था। सभी लोगों ने वहां से शेयर भी किया था, हमारा वेबिनार भी हुआ था। जस्सी पाजी हैं, केडी शुक्ला जी हैं, सुशांता जी हैं जिनको मैं देख पा रहा हूं इस पिक्चर के अंदर, और को नीचे कौशिक पांड्या जी हैं, योगिनी मैम हैं, बहुत सारे लोग नो प्रैक्टिकली उस ऑफिस के अंदर जाकर वहां का वर्किंग स्टाइल, वर्किंग पैटर्न और पूरे टीम के साथ मिलकर एंजॉयमेंट भी किया माय डियर फ्रेंड। इट्स ए रियल बिजनेस, रियल कंपनी, रियल पीपल, ओन पैसिव, ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड्स। अब हमें ये देखना है कि ये टूल्स क्या हैं जिसके ऊपर हमें बताया गया कि टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन। अब देखिए टूल्स, आज आप एंड्रॉइड फोन उठाते हैं दोस्तों, तो ऑन एंड्रॉइड फोन में आप एक दिन इंटरनेट को बंद कर दीजिए और उसको देखिए। हेलो सर, सुभाष जी माइक किसका ऑन? सुभाष जी, कर दिया सर, कर। हाँ। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आप जब भी आप फोन उठाते हैं और फोन के ऊपर आप इंटरनेट पे जाते हैं दोस्तों, तो आप अगर इंटरनेट को बंद कर दें एक दिन और फिर आप अपने उस फोन की वैल्यू को चेक करें,
आपका फोन एक वो कीपैड फोन से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो फोन सुनने और काटने के लिए ही यूज होगा। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा कोई गेम खेल सकते हैं, वो भी ऑफलाइन मोड वाला, ऑनलाइन मोड वाला वो भी नहीं खेल पाएंगे। आप सोचिए इंटरनेट आज हमारे लिए कितना जरूरी हो गया है, हमारी आवश्यकता हो गया है, हमारा इंटरेस्ट, हमारी चॉइस नहीं है आज इंटरनेट पे जाना, हमारी मजबूरी हो चुकी है आज इंटरनेट को यूज करना, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, हमारी सारी चीजें इंटरनेट से ही चल रही हैं आज। तो इंटरनेट के टूल, ऐसे बेहतरीन टूल ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए प्रेजेंट करने जा रही है, जो कि एक न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसका नाम एआई है। एआई के बारे में अभी हमने सुना, समझा इसके बारे में। अब हम कुछ टूल्स की बात करेंगे, कुछ बेहतरीन टूल्स हमारा। सबसे पहले मैं बीइंग ए टीचर, मैं एक टूल को डिस्क्राइब करूंगा, ओकेडमी। ओकेडमी हमारा बेहतरीन टूल है माय डियर फ्रेंड्स, और ई लर्निंग टूल है ऑन पैसिव। ई लर्निंग टूल यानी कि आप और हमारे घर का कोई भी बच्चा घर बैठे हुए विदेश या देश किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर पाएगा। 1 लाख से ज्यादा कोर्सेज इसके ऊपर रहेंगे। और सबसे बेहतरीन बात क्या होगी, आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम एजुकेशन सिस्टम में स्कोरिंग के ऊपर जोर देते हैं, हम नंबरिंग के ऊपर जोर देते हैं, चाहे बच्चा उस कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो या ना हो। क्यों देते हैं जोर? क्योंकि कंपटीशन इतना है मार्केट के अंदर। अगर हमारा बच्चा अच्छे नंबर नहीं लाएगा, अच्छे कोर्स के अंदर नहीं जाएगा, तो अच्छी नौकरी कैसे करेगा? अच्छी नौकरी नहीं करेगा, अच्छा इनकम और अच्छी लाइफस्टाइल कैसे लेगा? इसलिए हमारा पूरा ध्यान बीइंग ए पेरेंट्स अपने बच्चों की स्कोरिंग के ऊपर रहता है, चाहे वो बच्चे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना हो, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। लेकिन जब ओ एकेडमी आ जाएगा मार्केट के अंदर, आप सोचिए कि आपका बच्चा कोर्स करेगा अपनी पसंद का, टाइम चूज करेगा अपनी पसंद का, और जब वो कोर्स करके यहां से निकलेगा तो वो एक हैंडसम इनकम जनरेट कर पाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स। हमारा टूल है ओब्लेस। अगर आपके अंदर भावना है दूसरे लोगों की मदद करने की, और जो डेफिनेटली सबके अंदर होती है, लेकिन समस्या ये होती है कि हम अपने पेट को भरेंगे तभी तो हम किसी भूखे को रोटी देंगे। अगर हम अपने घर से सक्षम होंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। और ओन पैसिव आपको वो अबंडेंस देने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, वो समृद्धि का एहसास देने जा रही है, वो लाइफस्टाइल देने जा रही है, जहां पर आप अपने सपनों को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, साथ ही आप सैकड़ों 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 जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाएंगे ओ ब्लेस के जरिए। नेक्स्ट है हमारा ओ स्टाफ। ओ स्टाफ हमारा एचआर वालों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है, क्योंकि ये किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनके पूरे डाटा को बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिक्योर और ऑटोमेटिक तरीके से स्टोर करने वाला है। उनकी सैलरी से लेकर डिडक्शन से लेकर उनकी लीव से लेकर एवरीथिंग इज सिंपल हैंडलिंग प्रोसेस के जरिए ओ स्टेप करने जा रहा है। ओ कनेक्ट, आज हम जूम पर कनेक्ट हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और इसी तरह हमारा एक वर्चुअल मीटिंग का एक टूल है ओ कनेक्ट, और क्वालिटी वाइज ये लाजवाब होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये एआई बेस्ड है, जूम से 1000% बेहतर होने जा रहा है। और ये जितने भी टूल्स आपको बताए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक कंपनी है। इसका उदाहरण हम ऐसे समझते हैं दोस्तों, जूम एक ऐप है, जूम एक कंपनी है, और वो उसका मालिक आज 275 करोड़ रुपया पर डे कमा रहा है। ओ माय गॉड, 275 करोड़। हम 40 मिनट के लिए जूम को फ्री यूज कर कर हम इसी में खुश हो जाते हैं कि चलो 40 मिनट के लिए फ्री मिल रहा है। लेकिन दोस्त, वो हमारे इस यूज करने से हमें यही समझना है कि आज हम जो भी एआई, जो भी डिजिटल या आईटी टूल्स यूज कर रहे हैं, हम यूजर्स की वजह से चंद बिग हाउसेस, चंद कंपनियां इंटरनेट के इस बड़े ट्रेजर के ऊपर कब्जा जमा कर बैठी हैं दोस्तों। ऑन पैसिव इस ओल्ड साइंस को खत्म करने जा रही है। ओ कनेक्ट
इतना बेहतरीन टूल साबित होने जा रहा है। जूम 10,000 लोगों की मीटिंग का अगर आप कोई भी व्यक्ति पैकेज लेता है तो एग्जैक्टली बात करूं अमाउंट की, 5,73,400 रुपया पर मंथ चार्ज करता है। कितना बड़ा अमाउंट। आज अनूप सर अपनी हर प्रेजेंटेशन के अंदर बताते हैं, आज जो भी आईटी टूल्स मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं, लेकिन वो केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित है, लेकिन वो उसके अंदर भी कितना ज्यादा चार्ज ले करते हैं। ऑन कनेक्ट आपको 10,000 लोगों की मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एक पैकेज के अंदर ही मिलने वाला है, जो जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करने की आपको परमिशन देता है, वो भी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, सिक्योरिटी फीचर्स के साथ। आप मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के साथ आप विश्व की किसी भी भाषा में मीटिंग चलिए या वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं, आप सुनना किस भाषा में चाहते हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं ओ कनेक्ट के ऊपर। सोचिए मार्केट के अंदर क्या बवाल मचाने जा रहा है दोस्तों। ये ओ स्टाफ हो गया, ओ वर्चुअल, ओ डोमेन। एक वेबसाइट को, जैसा कि हमने अनूप सर की मीटिंग में एवरी टाइम हम सुनते हैं कि एक वेबसाइट बनवाने के लिए मिनिमम साल का 8 से 9 हजार खर्चा आता है, सिंपल सी वेबसाइट बनवाने के लिए। अगर आप उसमें स्पेसिफिकेशन के अंदर जाते हैं तो आपको हजारों और लाखों, कई डोमेन नेम तो मैडम अर्चना मैम ने बताया था एक बार कि लाख लाख 2-2 लाख रुपए भी मिलते हैं केवल डोमेन नेम। फिर उसके ऊपर खर्चा और हो गया होस्टिंग का, फिर वेब डिजाइनिंग और सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट ऑन पैसिव के अंदर यहां आपकी वेबसाइट बनेगी 365 पेजेस की, जिसका आप डेली कलर डिजाइन चेंज कर पाएंगे। यूनिक चीज आप सोचिए, आप उस वेबसाइट को अपने प्रेजेंट बिजनेस के लिए यूज कर पाएंगे। और जिन लोगों का बिजनेस नहीं है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, उनके लिए ऑन पैसिव बिजनेस क्रिएट करने जा रही है। ऑन पैसिव के टूल्स आपकी उस वेबसाइट से मार्केट के अंदर प्रमोट किए जाएंगे, सेल किए जाएंगे और उसका पूरा का पूरा बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड। ओ नेट सोशल मीडिया के लिए एक वरदान साबित हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आज सोशल मीडिया पर देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं नहीं रोक पाऊंगा, आज सोशल मीडिया के ऊपर क्या कचरा किया जा रहा है, कितनी वाहियात चीजें बिना कंट्रोल के ओपन में रखी गई हैं। हमारे बच्चे उसको यूज करते हैं लेकिन कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारा ओनेट इतना सिक्योर होने जा रहा है। आज फेसबुक पर कोई भी किसी की भी आईडी को हैक कर लेता है, किसी से पैसे की डिमांड करता है, हेल्प मांगता है, चीटिंग करता है, लेकिन हमारे ये टूल्स के साथ, किसी भी टूल्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये एआई है। एआई का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हमारे ये टूल्स इंसानों के तरह विवेक रखते हैं, इंसानों की तरह सोचकर समझकर उसको आगे विचार रख सकते हैं, उसको रिप्लाई दे पाएंगे, सब डिडक्ट कर पाएंगे। इतने बेहतरीन टूल आपके हाथ में ऑन पैसिव देने जा रही है माय डियर फ्रेंड। ओ ट्रैकर, किसी भी आईपी एड्रेस को आप 3 सेकंड के अंदर ट्रैक कर पाएंगे। ये अपने आप में एक यूनिक चीज है। आज आप पुलिस डिपार्टमेंट है, वो भी किसी भी आईपी एड्रेस को ट्रैक नहीं कर पाएगा। किसी भी आईपी एड्रेस को जब भी ट्रैक करता है तो उसकी एक लिमिटेशन है, वो एक दायरा बताता है, 100 200 500 मीटर, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट ट्रैक नहीं कर पाएगा ये मुझे पता है। लेकिन ओ ट्रैकर 3 सेकंड के अंदर किसी को भी एग्जैक्ट ट्रैक कर पाएगा। आप सोचिए आज वुमेन्स के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है, कई बार किडनैपिंग हो गया, बच्चों का हो गया, तो उस तरह से अगर हम इसको देखें तो ये पूरे वर्ल्ड को कितना बेहतरीन तोहफा मिलने जा रहा है ओ ट्रैकर के रूप में। ओ वैलेट मनी ट्रांजैक्शन का वैलेट है, आप वैलेट टू वैलेट ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, आप वर्ल्ड की किसी भी करेंसी में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे, और बहुत सारी चीज है इस तरह का खजाना। इसलिए मैंने इसको बोला ये ऑन पैसिव का खजाना है प्रोडक्ट का। इनकी वैल्यू अपने आप में अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत कुछ है ऑन पैसिव के प्रोडक्ट का, ज्यादा से ज्यादा आप जानकारी लेते रहिए। अब बात करते हैं हम कैटमो। कैटमो क्या है? कैटमो डिस्क्राइब करती है हमारे इस पूरे ऑन पैसिव सिस्टम को। सी मींस कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन। जैसा कि हमें पहले ही बताया कि ये पूरा का पूरा इंटरनेट
का जो समाधान देने जा रही है इस दुनिया को। इंटरनेट पे जिसको जिस भी चीज की आवश्यकता है वो सभी की सभी चीजें, सभी सर्विसेज, सभी टूल्स आपको ऑन पैसिव देने जा रही है। ये डिस्क्राइब करता है ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल अपने आप में ही एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और इसके साथ ऑन पैसिव जोड़ देता है ऑटोमेटेड, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटेड होने जा रहा है। ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं ऑन पैसिव। यहाँ प्लग एंड प्ले सिस्टम है। आपका आना ही आपकी जीत और आपके भविष्य को, सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। टी मीन्स टारगेटेड ट्रैफिक। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट है, आप डेवलप करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को, तो आप टारगेटेड ट्रैफिक यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑन पैसिव आपको प्रोवाइड करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आप क्योंकि जब मैंने समझा कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी वेबसाइट रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, रेवेन्यू तब जनरेट किया जाता है जब वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है। ट्रैफिक इन द सेंस ग्राहक। ग्राहक जितने ज्यादा आएंगे उतना ही आपकी वेबसाइट रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो ये टारगेटेड ट्रैफिक वाला जो काम है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऑटोमेटिक होने जा रहा है हमारे साथ। बीइंग ए फाउंडर मेंबर, एम फॉर मनी, मनी फॉर ऑल। यहाँ इक्वलिटी पर काम हो रहा है दोस्तों। सभी के लिए समान अवसर है, सभी के लिए पैसा है, सभी के लिए समृद्धि है, सभी के लिए खुशियां हैं, सभी के लिए शांति है, सभी के लिए खुशहाली है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ये इंसानियत के लिए एक आशा का दीप लेकर आ रहा है ऑन पैसिव। आज कोरोना ने कितने लोगों की कमर तोड़ दी है आर्थिक रूप से, बड़े से बड़ा कारोबार खत्म हो गया है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की सैलरियां कट की गई हैं। लेकिन आज इस विषम परिस्थितियों के अंदर जब ऑन पैसिव आ रहा है तो ये एक आशा का दीप लेकर आ रहा है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस सिस्टम के बारे में जानकारियां दीजिए, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है यहाँ 100% सफलता है 100% लोगों के लिए। सफलताएं हर एक फील्ड के अंदर है। ऐसा नहीं है कि सफलता वहां नहीं है, यहाँ नहीं है, सफलता हर जगह है कि लेकिन कितने परसेंट लोगों के लिए। हम एमएलएम फील्ड से हैं, हम इसको बेहतरीन, और मेरे बहुत सारे और भी साथी फाउंडर मेंबर एमएलएम फील्ड से होंगे, डेफिनेटली वो समझ पा रहे होंगे कि सफलता हर एक जगह, एमएलएम में भी सफलता है लेकिन वह परसेंटेज कम है। लेकिन यहाँ जब बात हो रही है ऑन पैसिव की, ऑन पैसिव के अंदर 100% सफलता 100% लोगों के लिए। अब ये चीज कितना महत्व रखती है, हम इसकी वैल्यू को क्या समझते हैं, ये हम सभी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आप जिसको भी ला सकते हैं, क्योंकि 100% सफलता है तो आपको चिंता नहीं है कि भैया वो मेरी बहन है, वो घर में रहती है, वो उस आर्थिक हालात कमजोर हैं, अगर मैं उसको फाउंडर मेंबर बना दूं जबकि मुझे पता है कि वो कुछ काम नहीं करेगी, फिर भी उसकी जिंदगी सफल होगी, उसके परिवार की आने वाली पीढ़ियों की जिंदगियां सफल होगी। ये पावर है ऑन पैसिव की माय डियर फ्रेंड्स। ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर बनने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। जिसने भी आपको ऑन पैसिव बताया है दोस्तों, वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक से आप रजिस्टर्ड करेंगे और $97 प्लस $5 $102 के अंदर आपको दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के फाउंडर मेंबर बनने का मौका मिलेगा। ये अपने आप में इतना खूबसूरत है। ये इंडियन करेंसी में बात करें तो 8-9 हजार जो भी समथिंग अमाउंट बनता है, ये आपके जीवन में कितना महत्व रखता है। और जब आपके सामने एक प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म आ रहा है, आप सोचिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है उस चीज के आगे, उस व्यवस्था के आगे जो आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। सॉफ्ट लॉन्च हम 3 फेज में चलेंगे। पहला है प्री लॉन्च, दूसरा सॉफ्ट लॉन्च और तीसरा रहेगा हार्ड लॉन्च। सॉफ्ट लॉन्च जल्दी ही, और ये आप सभी लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है, जैसे एस सर के मैसेजेस आ रहे हैं, आप सभी सीनियर साथी भी बता रहे हैं। और सॉफ्ट लॉन्च की संभावना 99.99% इसी महीने
है। और सॉफ्ट लॉन्च में ये फाउंडर मेंबरशिप बंद हो जाएगी 97 की, और फिर फाउंडर बनेंगे जिन्हें हम वैसे तो फाउंडर ही हैं लेकिन एक नाम दिया गया है सेकेंडरी फाउंडर का 149 में। और वैसे सारी चीजें सेम रहेंगी लेकिन अमाउंट बढ़ जाएगा। तो समय का इंतजार ना करें, जो भी नए साथी आए हैं या जो भी जिनको भी नए साथियों को अपने परिवार में फाउंडर मेंबर बनाना है, तो सॉफ्ट लॉन्च का इंतजार ना करें दोस्तों, बहुत जल्दी ये होने जा रहा है। देन हार्ड लॉन्च मींस मेन लॉन्च। हम पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने ओपन होने जा रहे हैं, यानी कि एक आम कंज्यूमर, कस्टमर और यूजर के लिए इस पूरी व्यवस्था को ओपन करने जा रहे हैं मेन लॉन्च के जरिए। मेन लॉन्च में हमें क्या करना है, जो भी खजाना टूल्स का मैंने बताया था वो हमें अपनी पॉकेट से एक बार लेना है, वन टाइम। ये मतलब ओन पैसिव की जब मैं बात देखता हूँ ना, तो और बिजनेस से कंपेयर करता हूँ तो मैं समझ और एक्साइटेड हो जाता हूँ। सोचिए कितनी सुंदर व्यवस्था, कितनी इजी गोइंग व्यवस्था है। एक बार अपनी पॉकेट से परचेज करना है टूल्स का पैकेज, और उस टूल्स में आपको वो सारी चीजें मिलने जा रही हैं जो अभी हमने पीछे बात की। वो सारे टूल्स मिलने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को 180 एंगल पर, अगर मैं कहूँ 360 डिग्री एंगल पर भी चेंज कर सकते हैं और करेंगे डेफिनेटली। उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी $100 और $250 के बीच में, जो भी मेन लॉन्च पर डिसाइड करेगी कंपनी। वैल्यू ऑफ टूल्स अनकाउंटेबल है माय डियर फ्रेंड्स। हमने टूल्स के ऊपर बात किया, क्या कुछ ये आपको देने जा रहे हैं, कितनी बेहतरीन व्यवस्था और टूल्स के रूप में आपको मिलने जा रही है। एक कॉन्सेप्ट है ऑन पैसिव का, इस मार्केटिंग प्लान, एक्चुअल मार्केटिंग प्लान अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया कुछ ट्रेड सीक्रेट की वजह से। वो लॉन्चिंग से 10 या 15 दिन पहले बताया जाएगा सभी को। लेकिन इस प्लान का एक छोटा सा रूप आप इस गेट 3 एंड ऑल फ्री से समझ सकते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स कि ये एमएलएम कंपनी नहीं है। जब एमएलएम कंपनी नहीं है तो दो चीजें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं दोस्तों। नंबर 1 कि आपको टीम बनाना, नेटवर्क बिल्ड करना आपको आपके लिए कंपलसरी नहीं है। पहली बात, नेटवर्क यहां भी बिल्ड होगा, टीम यहां पर भी बनेगी, लेकिन वो इंडिविजुअल आपके एफर्ट से होना कंपलसरी नहीं है। यानी कि आपको सदस्यों को जोड़ना, बढ़ाना, टीम बनाना कंपलसरी नहीं है। और कभी भी कंपनी ने या एस सर ने कभी भी ये बात नहीं बोली है। हाँ, लेकिन हम बना रहे हैं, लीडर्स कर रहे हैं, उसका एक रीजन है, वो हम आगे शेयर करेंगे। लेकिन जैसे भी कहीं से भी आपके नीचे 3 लोग आ जाते हैं, जैसे मोहन, सोहन और रोहन, और इसके आएंगे कैसे, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लाइक ओवरफ्लो मार्केटिंग, कंपेनिंग, टारगेटेड ट्रैफिक एंड सो ऑन। बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से आपके नीचे ये लोग आएंगे। और जब ये लोग आ जाएंगे तो जो मंथली पैकेज है आपका, अप्रोक्सीमेटली हम $200 या $250 मान लेते हैं, तो वो जो मंथली पैकेज है वो पैकेज आपका हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। यानी कि आपको अपनी पॉकेट से एक ही बार देना है, और नेक्स्ट मंथ और एंड नेक्स्ट मंथ वो आपकी इनकम में से ही डिडक्ट कर लिया जाएगा। इतनी सुंदर व्यवस्था किसी भी बिजनेस के लिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए मैं नहीं समझता कि आज तक किसी ने ऐसा सोचा, और सोचने की हिम्मत भी अगर किसी ने की होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ऑल डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि हमने सुना, एआई सब कुछ करने वाली है, एआई सब कुछ, यानी कि 100% डन डील है ऑन पैसिव के अंदर। आज की प्रेजेंटेशन को हम समराइज करेंगे एस सर के एक कोट से, एक उनकी स्टेटमेंट को कोट करते हैं हम। सर, हरीश सर, जी माफ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा हूँ। जी जी सर, टीम नारी शक्ति से हमारी अर्चना बेन गावंडे मैडम आई है, जी। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उनका भी कुछ शेयर लेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल लेंगे तो सर, उनको प्लीज प्लीज एक बार ये खत्म हो जाने दीजिए, 2 मिनट रह रही है। ओके ओके बिल्कुल सर, बिल्कुल। डेफिनेटली लेंगे सर, वो कोई ओके ओके। देखिए, गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप, ये लाइन जब भी मैं एस सर की कोई भी लाइन या कोई भी हमारे लीडरशिप काउंसिलर सीनियर लोग जो इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, एस सर को समझ रहे हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं उसका बड़ा महत्व है। उन्होंने एक कोटेशन दी थी, एक लाइन बोली कि अपनी रेडी हो जाइए, बी रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप। अपने जिंदगी के महानतम आकार को देने के लिए आप तैयार हो जाइए दोस्तों।
क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आपके हाथ में आज आ चुका है, जो भी फाउंडर मेंबर हैं, वो फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, जो एआई बेस्ड है, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन है, यानी कि सब कुछ यहाँ पर मिलने जा रहा है। पे वंस एंड एंजॉय फॉर एवर, आपको केवल एक बार पे करना है अपनी पॉकेट से, फर्स्ट फाउंडर मेंबर के लिए, सेकंड हार्ड लॉन्च पर पैकेज के लिए, देन नथिंग, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट और ओनली एंजॉयमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म है कि आप एक्टिव रहकर भी काम कर सकते हैं और पैसिव रहकर भी समान अवसर, समान स्टेटस, समान इनकम आप हासिल कर सकते हैं। सोचिए, कई सिस्टम्स के अंदर जो एक्टिव लोग जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, वो लोग आगे निकलते चले जाते हैं, और जो लोग काम नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, चाहे एजुकेशन कम है, चाहे मोटिवेशन कम है, तो वो लोग उस सिस्टम में धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। लेकिन ऑन पैसिव एक दुनिया का इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि वो दोनों लोगों के लिए, एक्टिव और पैसिव दोनों लोगों के लिए, ये समान अवसर दे रहा है। रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको रियल ओनरशिप मिलने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। जो जो www.onpassive.com की जो वैल्यू मार्केट के अंदर बनने जा रही है या बन चुकी है, वही वैल्यू आपके पर्सनल डोमेन की नेम की भी होने जा रही है माय डियर फ्रेंड। प्लग एंड प्ले सिस्टम है, आप इससे कनेक्ट हो जाइए, ऑल इज डन, एवरीथिंग इज ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक सिस्टम काम करेगा। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है माय डियर फ्रेंड्स। आज एक कोई भी कंपनी हम करते हैं, पहले जो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, लेकिन आप जो भी कंपनी कर रहे हैं उसका एक लिमिटेशन होती है, काम करने का एक दायरा होता है। लेकिन आप सोचिए, ऑन पैसिव एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको फाउंडर मेंबरशिप के रूप में ऑन पैसिव दे रही है। आप विश्व की किसी भी देश में अपने घर बैठे हुए अपने इस व्यापार को फैला सकते हैं। ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिक होना है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिक, मार्केटिंग, लीड्स, साइन अप एंड टीम बिल्डिंग, सेलिंग, सब कुछ ऑटोमेटिक होना है। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है दोस्तों हमें इस बिजनेस के अंदर फाउंडर मेंबरशिप बनकर, फाउंडर मेंबर बनकर। रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट, ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। आज तक आपने जो भी बिजनेसेस किए हैं, उन बिजनेस के अंदर एक दायरा होता है कि आप एक महीने में काम करते हैं, उसके बाद आपको इनकम जनरेट होती है, कोई 15 दिन में, कहीं वीक्स में। लेकिन यहाँ पर रियल टाइम है, आपके नीचे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एक सेल जनरेट होती है, आप उसके बेनिफिट, उसके लाभ को तुरंत आप विड्रॉल कर सकते हैं अपने खाते के अंदर। ये एक अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज है। तो दोस्तों, इस पावर को, इस अबंडेंस को लेने के लिए हमारे पास दो चीजें हमारे अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए। नंबर वन, विजन। विजन मतलब दृष्टि, दूरदृष्टि। और ये यहाँ टेक्नोलॉजी को आपको देखना है। आप सोचिए, कुछ सालों के अंदर, 8-10 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी ने कितना परिवर्तन किया, आईटी क्षेत्र ने कितना परिवर्तन किया है। आज हम डिपेंडेंट हो चुके हैं आईटी के टूल्स के। हम एंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक को यूज करते हैं, हम अपने कन्वर्सेशन के लिए, चैटिंग के लिए व्हाट्सएप, यूट्यूब, सो पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। और ऑन पैसिव क्या लेकर आ रही है, टेक्नोलॉजी के अंदर एक परिवर्तन कर लेकर आ रही है। इसको रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आप फेसबुक को बंद नहीं करवा सकते, आप गूगल को बंद नहीं करवा सकते, आप यूट्यूब को बंद नहीं करवा सकते। और आप जब फेसबुक आप अपने फोन में यूज करते हैं, तो फेसबुक ये नहीं पर आपको रोक सकता कि आप इसके अलावा कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर सकते। डेफिनेटली तो ये विजन आपको बनाना पड़ेगा कि क्या कुछ होने जा रहा है इस पूरी व्यवस्था के अंदर। दूसरा, धैर्य। थोड़ा धैर्य भी रखें, पेशेंस रखें। बड़ी चीजें, महान काम होने में समय लगता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आ रही है इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। और वो सभी व्यवस्था, आज तक कुछ लोगों को समस्या या कुछ डाउट इसलिए पैदा होता है क्योंकि आज तक हमें किसी ने मालिक बनाने की नहीं सोची है। आज तक हम किसी के अंडर में काम किया है, हमने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए नेटवर्कर या एज ए टीम बिल्डर, जो भी जिस भी पोजीशन पे काम किया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव आपको मालिक बना रही है, ओनर बना रही है, फाउंडर मेंबर बना रही है। तो इसकी वैल्यू को आप समझें, क्या कुछ होने जा रहा है दोस्तों। तो लास्ट में अपनी प्रेजेंटेशन को मैं यहीं पर विराम देता हूं कुछ शब्दों के साथ। मैं थैंक्स करता हूं उस परमपिता परमात्मा का जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूं और मुझे ऑन पैसिव समझ में आया
कुछ ही समझ में आया है इतना, क्योंकि ऑन पैसिव इतना विशाल है, इसको पूर्ण रूप से समझने में तो बहुत समय लगेगा। और लेकिन समझ में आया कि हाँ, मैं इसके अंदर आ गया, फाउंडर मेंबर बन गया, तो उसके लिए मैं परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। एस सर और टेक्निकल टीम का तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था हम सभी लोगों के लिए तैयार की है। मैं अपने इंट्रोड्यूसर यानी कि जिसने मुझे बताया, मैं उसका बहुत आभारी हूँ, सुभाष नैन जी, जिनकी वजह से मैं आज ऑन पैसिव के अंदर आ पाया। ऑल एलसी मेंबर, टीम चैंपियन का और टीम ग्लोबल और टीम चैंपियन के सभी लीडर्स का, जिनकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर लोग ऑन पैसिव को समझ पा रहे हैं दोस्तों, ऑन पैसिव के प्रति समझ बना पा रहे हैं, क्योंकि वो शुरुआती दौर के लोग ना होते तो आज हम कहाँ होते। तो सभी फाउंडर्स मेंबर का और टीम बिकॉन फायर का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों, कि आज हम इतना कुछ इस सिस्टम को समझ पा रहे हैं और एक सोच बना पा रहे हैं कि हम समाज में कितना बेहतरीन काम कर सकते हैं। अपने सपनों को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम उन सैकड़ों हजारों लोगों की मदद कर पाएंगे, इंसानियत के लिए काम कर पाएंगे। ये जो पावर दी है, ये ऑन पैसिव की वजह से आई है माय डियर फ्रेंड। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और आज की मेरी ये प्रेजेंटेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं अपने इन्हीं शब्दों के साथ, और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और ओवर टू यू सुभाष नैन जी। थैंक यू सर। थैंक यू हरीश जी। आज आपने बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन पेश किया, और आशा करता हूँ मैं सभी साथियों को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। जो भी बातें आपने ऑन पैसिव के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताई, तो धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद उन साथियों का भी करना चाहूंगा जो आज अपने लिए कीमती समय निकाल कर इस मंच पर आए। और धन्यवाद सबसे पहले मातृशक्ति का, जिसमें अर्चना गवंडे जी हैं, शकुंतला जी हैं, रितु पाठक जी हैं, और भी सुरजीत कौर मैम हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कीमती समय निकाल कर इस मंच पर अपना शौक बढ़ाई। तो अभी मैं टाइम नहीं लेते हुए, तो बहुत गजब की प्रेजेंटेशन गई सर आपकी। तो आपने आज बहुत अच्छी तरीके से ये बताने की कोशिश की कि ऑन पैसिव का विजन क्या है, और हमें उसमें क्यों आना चाहिए, और क्यों लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो मैं हेलो। हाँ जी बोलिए सर। मैं अपनी मातृशक्ति बहन अर्चना गवंडी जी यदि मंच पर हैं तो प्लीज आएं और अपने दो विचार जरूर बताएं। अनम्यूट का हो गए हैं। हाँ जी, थैंक यू सुभाष सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। और सबसे पहली बात तो मैं कांग्रेट्स करना चाहूंगी हरीश सर को उनके इनिशिएटिव के लिए, कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पीपीटी बनाई और पूरा 100% उन्होंने प्रयास किया प्रेजेंटेशन को रखने का। और सबसे पहली बात तो मुझे जो सर की इम्प्रेस कर गई वो है सर की हिंदी। बहुत ही बढ़िया हिंदी का प्रयोग किया गया यहाँ पर। एक्चुअली मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बट अभी सुन सुन के मैं खुद को इम्प्रोवाइज कर रही हूँ। बट इट्स रियली वेरी नाइस टू हियर यू हरीश सर। बहुत अच्छा आपने ट्राई किया प्रेजेंटेशन देने का। और कुछ सजेशन सर मैं मेरे साइड से ये देना चाहूंगी आपको, कि जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली बात तो अपना स्क्रीन लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल ठीक है, आज लोगों ने उतना ये नहीं किया, लेकिन आप आगे जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओगे या फिर बाय सेक ऑफ गॉड अगर आपका टीम बीकॉन फायर का ही अगर प्लेटफॉर्म बढ़ जाता है, 1000 लोगों की कैपेसिटी अगर रहती है, तो उस मोमेंट पे बहुत दिक्कत होती है लोगों को मैनेज करना। ठीक है, डेफिनेटली मैम। हाँ, तो आप पहले स्क्रीन लॉक कर लीजिएगा। और आपके प्रेजेंटेशन पे कोई मतलब कोई चीज ही नहीं छोड़ी आपने, सारी चीजें इन शॉर्ट आपने बहुत बखूबी लोगों के सामने प्रस्तुत करने का ये आपने जो जिम्मा उठाया, उसमें आप तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने प्लान और सारी चीजों को, टूल्स को प्रेजेंट करने की कोशिश की है यहाँ पर। और सबसे पहली बात मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि हम लोग अभी से ही ये
प्लानिंग, जैसे हम लोग ड्रीम्स की प्लानिंग कर रहे हैं, वैसे हम लोग ऑन पैसिव के टूल्स के बारे में भी प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर देते हैं कि आने वाले दिनों में जब टूल्स हमारे साथ रहेंगे तो हम डे टू डे लाइफ में वो टूल्स को हमारे जरूरत के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब हमारे प्रोफेशन के लिए हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारे एज सर के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। तो ये एक मेरा सजेशन रहेगा आप सभी लोगों के लिए। जी एंड जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंटेशन। ओवर टू सुभाष सर। थैंक यू अर्चना बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे सजेशन दिए, क्योंकि हम सभी जो भी साथी हैं इसके बारे में सीख रहे हैं, और आपको टेक्निकल इस चीज का पता है, तो हम आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे। क्यों सुभाष जी, बहन जी? हाँ जी, हाँ जी। सुभाष जी, सुरजीत कौर मैम को बुलाइए। हाँ, तो सुरजीत कौर मैम यदि मंच पे हैं तो उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है, दे दिया तो जी। प्लीज मैम अपने विचार रख मिनट के लिए, तो आए। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। पहले मैं सुभाष जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सुभाष जी, वंडरफुल, नॉलेजेबल, रिमार्केबल प्रेजेंटेशन रही। हरीश जी बड़े ही प्रोफिशिएंट, जीनियस, इंटेलिजेंस पर्सनालिटी हैं। इन्होंने रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म पर अपना जज्बा, अपनी प्रोफिशिएंसी से ऑन पैसिव टीम चैंपियन के मंच पर विजयी रहे। उस कामयाबी पर आपको मैं विदाई देती हूँ। जिस इंसान में हिम्मत होती है कुछ कर दिखाने की, वो रुक नहीं सकता। जहां तक वो सोचता है उसे पाने के लिए उस लक्ष्य को सामने रख दिन रात प्रयास करता है। आखिरकार आपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऐसे प्रयास और लक्ष्य में हासिल किया आपने सर, आपको मैं कांग्रेचुलेशन कहती हूँ सर। हरीश जी ने बहुत अपना जज्बा दिखाया है, जो सोचा वो कर दिखाया। हरीश जी गवर्नमेंट टीचर है, नेटवर्कर भी हैं, और नेटवर्किंग के उतार चढ़ाव को देखा तभी तो इन्होंने ऑन पैसिव टीम बीकॉन फायर को एस्टेब्लिश किया। हरीश जी मोटिवेटर भी हैं, इनके मोटिवेशन काबिले तारीफ है। इनकी आवाज में ऐसी मैग्नेट पावर है जिसे ऑन पैसिव की समझ भी नहीं है वो भी खिंचा चला आएगा। ऑन पैसिव को बेहतरीन तरीके से सबके दिमाग में बिठाया। 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी को इस तरह एक्सप्लेन किया, 5 की 5 टेक्नोलॉजी भी समझ आ गई। टूल्स को खूबी डिस्क्राइब किया। ओब्लेस की सोच से हमारी सोच में कितना एक्सपेंशन हुआ है। सभी टूल एक से बढ़कर एक मल्टी बिलियन डॉलर के हैं। ओ ट्रैकर की खासियत से रूबरू कराया। कैटमो, टारगेट ट्रैफिक, फाउंडरशिप कैसे लें, फाउंडरशिप बनने के फायदे, ओवरऑल ज्ञानवर्धक प्रेजेंटेशन रही। थैंक यू मैम। म्यूट हो गए क्या मैम? म्यूट हो गए सर, एक मिनट में दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन। मैम आप म्यूट हो चुके हैं, आपको दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। सुरजीत मैम। यस सर, यस सर। हाँ आप अनम्यूट हो गए, म्यूट। ओके, फोन आ गया था सर। ओके ओके। ओवरऑल आपकी प्रेजेंटेशन ज्ञानवर्धक रही सर। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में महान ज्ञानी नहीं होता, डेली कुछ ना कुछ सीखता है। वैसे ही आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपकी सफलता पर मैं बहुत खुश हूँ। आपकी सफलता और आगे जाए। हरीश जी, आप नेगेटिविटी को नाक देखते हुए, इग्नोर करते हुए अपना बेस्ट देते रहें। एक दिन आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू सुरजीत मैम, आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना वक्तव्य रखते हैं, और आपकी बातों से सच पूछे तो जब टीम ग्लोबल पे भी आप बोलते हैं ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आपकी शुभ आशीषों के लिए मैं आपको नमन करता हूँ सुरजीत कौर मैम। थैंक यू सर।
थैंक यू अजय मैम। सर, हमारे यहाँ पे अजय हाँ, सर, हाँ, अफजल बिल्कुल, सर, बिल्कुल। दिनेश सर भी बैठे हैं। हाँ, जी, 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 हाँ जी, बिल्कुल, अनूप सर हैं, अर्चना मैम है। ये टीम ग्लोबल के सारे ही चैंपियन काबिले तारीफ है। बिल्कुल, बिल्कुल जी, उन्हीं से सब कुछ सीखा है जी। हरीश जी, आप में भी कोई कुछ कर दिखाने का जज्बा कम नहीं है, जो आपने कर दिखाया है वो जी, भी काबिले तारीफ है। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल थैंक यू। ऑफ यू। थैंक यू सुरजीत मैम, धन्यवाद आपका अपने विचार, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हम सभी सीख रहे हैं। तो सीखना एक जीवन की प्रक्रिया है और उसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो कहते हैं ना, परफेक्शन इज पैरालिसिस। तो यानी जिसने सीखना छोड़ दिया यानी वो आगे बढ़ता रहेगा, और जो उसने ये बोल दिया मैं परफेक्ट हो गया हूँ, तो उसकी उन्नति रुक जाएगी। तो धन्यवाद सुरजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत। तो मैं अभी अपने अजय शर्मा भाई साहब हैं, तो उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। तो वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी। भाई आज तो हम आनंद से विभोर हो गए, और हरीश जी को सुनना हमेशा ही मेरे लिए एक मैं सोच रहा था भी जिस दिन हरीश जी प्रेजेंटेशन करेंगे और हमें पूरा मौका उनको सुनने का मिलेगा, तो ये जो कुछ 40-45 मिनट हमारे हरीश जी के स्टेज पे रहे हैं, ये बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। और उनकी आवाज डेफिनेटली मैं जानता हूं, जो भी आज इस प्रेजेंटेशन को में शामिल था और इसको यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहा है या यूट्यूब पे ये शेयर होती है, तो ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है हरीश जी का। और ये दिखाता है कि ऑन पैसिव को जब आप समझ जाते हैं, ऑन पैसिव को जब आप अपने मन से अपने दिल से करने लगते हैं, तो दोस्तों इस तरह के रिजल्ट आते हैं। और बीकॉन फायर के लिए हम भविष्य के लिए ये कामना करते हैं कि बीकॉन फायर भी एक एक बहुत बड़ा मंच बन के उभरे और लोगों के दिल में घर बने। तो हरीश जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ओवर थैंक टू यू, यू एंड मैनी मैनी थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस भाई, मैनी मैनी। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू। ये आपके ही मार्गदर्शन का प्रभाव है अजय भाई। वो मैं तहे दिल से और हमेशा आपको सलूट करता रहूंगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। तो सर एक अपने साथी है नीरज कांत जी, हैंड रेज किया हुआ है सर, 1 मिनट के लिए जी, प्लीज आप अपने व्यू रखें सर। ओके। नी- नीरज जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर। नीरज जी, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, मुझे आ रही है, आप लोगों को आ रही है? जी, जी, क्लियर। आओ, हाँ, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। और what to say, I don't have any word, Harish bhai, because your presentation, word selection, the voice of the pitch of voice, this was really marvelous here, है ना? This was very first time, although I have joined on passive on 20th of September, नीरज and भाई, as I नीरज भाई, हिंदी हाँ, में, हिंदी में। जो आपसे करीबन 20 तारीख को हमने ज्वाइन किया सितंबर को, और लगातार आपसे वार्तालाप हुआ, और बहुत सारी वजहें ऐसी रही जिनकी वजह से मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाया, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे सवालात थे जो अक्सर जहन में उठते थे और मैं आपसे पूछ भी नहीं पाता था। तो उनमें से काफी का समाधान मुझे आज के इस आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, इस मीटिंग में मुझे मिला। और बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे पहले तो अपना ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा कि बेसिकली ये है क्या, और जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही है या फिर जो एक इंट्यूशन होती है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी बिग। यस, तो रियली यस, हरीश, आई कैन, मैं अभी स्टिल रिकॉल कर पा रहा हूँ उस तारीख को। एक छोटी सी मीटिंग थी हमारी पार्क के अंदर, यस। और वो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से फेथ किया गया था बात पर और प्रेजेंटेशन पर, वो फलीभूत होने जा रही भविष्य में। तो मैं आशा करता हूं कि और जो क्वेरीज हैं, सवालात हैं, पहले मैं इसके बारे में ज्ञान लेकर के फिर आगे बढ़ूं। डेफिनेटली। मैं मेरे धन्यवाद को करना चाहूंगा हरीश भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सुभाष जी, खेमचंद जी हैं हमारे, खेमचंद शर्मा जी, मैं उनको अनम्यूट का। स्वागत है हाँ, सर का। अरे हमारे सीनियर साथी है सर। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। का इनका स्वागत बीकॉन टीम फायर के मंच पर। तो आप आइए सर और अपने विचार रखिए सर। नमस्कार सुभाष जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हरी जी नमस्कार सर, नमस्कार सर। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं जो कि आपने टीम बीकॉन फायर में हमारे को इस प्लेटफॉर्म में
बुलाया और बड़ा धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छे Thank you, तरीके sir. से आपने इस ओनपेसी के बारे में बताया, जिसको पता भी ना होगा उसको भी आपने इस चीज के बारे में बताया। जी मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जी दोस्तों, एक ऑन पैसिव के लिए एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो एक मूर्तिकार था, जंगल से जा रहा था और रास्ते में कहीं रेस्ट करने बैठ गया और जैसे ही उसने मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और एक पत्थर को घड़ना शुरू कर दिया। तो पत्थर ने आवाज दी कि भाई मेरे को दर्द हो रहा है, मैं नहीं दर्द सह सकता हूँ और मैं नहीं इस पीड़ा को सहन कर सकता हूँ। तो उस मूर्तिकार ने वो पत्थर छोड़ दिया और फिर उसने साथ ही दूसरा पत्थर था उसको मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया और उसने कुछ समय में वो मूर्ति बना दी और वहां से निकल पड़े और कुछ सालों के बाद वो वापस उसी रास्ते में आता है। तो वहां पर देखा एक आलीशान मंदिर बना हुआ है। तो आलीशान मंदिर बना हुआ है, जो मूर्ति उस मूर्तिकार ने बनाई थी उस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे बड़े अच्छे तरीके से। और जिस पत्थर की पहले मूर्ति बना रहे थे उसके ऊपर जिसने दर्द नहीं सहा उसके ऊपर लोग नारियल फोड़ रहे थे और नारियल फोड़ने के बाद जो है पानी जो है, जो भी नारियल का पानी होता है जैसे भी है, वो मूर्ति के ऊपर चढ़ा रहे थे। तो दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब इतना ही है कि आपने मूर्ति बनना है या आपने नारियल सिर पे फोड़ने जिंदगी भर के लिए। तो इसलिए जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, पर जो इंसान पसीने से नहाता है वो ही इतिहास बदलता है। ओवर टू यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, बहुत गजब की बात बोली सर आपने। थैंक यू सर। थैंक यू खेमचंद शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी उपस्थिति ने 4 चांद लगा दिए सर हमारे प्रोग्राम पर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और एक बार दिनेश जी को इनवाइट करते हैं सर। एक मिनट सर, एक मिनट जी दिनेश जी को इनवाइट करते हैं सर। उससे पहले मैं एक सीनियर साथी को चाहूंगा। अच्छा बहुत देखिए तरीके से काम कर रहे हैं। जी। तो मैं चाहूंगा सर बलवीर जी, डॉक्टर साहब यदि उपस्थित है तो प्लीज मंच पर आए और हाँ, अपने विचार रखें सर। बलवीर जी, हाँ अनम्यूट किया जा रहा है जी, बलवीर जी को कर दिया सर। बलवीर जी आवाज आ रही है सर आपको? शायद आवाज नहीं जा रही। चलिए अब दिनेश जी को आप इनवाइट कीजिए सर। दिनेश जी आपका स्वागत है सर। आपने आपको सर अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर? जी जी जी। दिनेश शर्मा जी प्लीज आप मंच पर आए और अपने विचार हमें देकर आगे का जो भी के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच सुभाष जी। पहले तो नमस्कार आपको, नमस्कार सर। हरीश भाई को भी नमस्कार नमस्कार सर। और सभी जितने भी को होस्ट है उनको सबको मेरा नमस्कार और जितने भी सदस्य और जितने भी पार्टिसिपेंट आज बीकॉन फायर के इस मंच पे आए हैं, मैं सभी को दिल की गहराई से नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज हरीश भाई की जो प्रेजेंटेशन रही है बहुत अमेजिंग है, बहुत अद्भुत रही है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, क्योंकि ये जीवन को कन्वर्ट करने वाली है सर। हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला एक ऐसा धरती पे, एक ऐसा इस प्लेनेट पे एक ऐसा बिजनेस आया है जो ऑन पैसिव के रूप में एसजी के द्वारा हमें दिया है। दोस्तों ये सौभाग्य है हमारा कि ऑन पैसिव हम तक पहुंचा है। तो मैं सभी दोस्तों को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन भी देना चाहूंगा जो नए भी इसमें है,
कि जो समय दे के इस मंच तक पहुंचे हैं और जिन्होंने हरीश भाई की प्रेजेंटेशन आज सुनी है, इसे बार बार स्टडी कीजिए। जिन्होंने भी आपको मंच तक लाया उन्हें बार बार पूछिए, कोई भी सवाल हो आपका तो उन्हें भी पूछिए, और आप मंच तक भी आ सकते हैं। और दोस्तों, आज की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, सुभाष जी की जो होस्टिंग रही है वो भी बहुत अच्छी रही है, इसके लिए आपको कांग्रेस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और दोस्तों, हम जितने भी लोग आज इस मंच पे हैं, हम सभी सक्सेस के रास्ते पर चल चुके हैं। मुझे नहीं पता कि सक्सेस की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, पर अगर आपके नियर एंड डियर जो बहुत एक धनी व्यक्ति भी होगा ना, उसे भी लोग रिगार्ड नहीं देंगे। इस बिजनेस में तो संस्कारों से लेके, रिगार्ड से लेके, अगर जितने भी लोगों को आप अंदर लाओगे, उनकी जब जिंदगी परिवर्तित होगी, जो रिगार्ड आपको मिलेगा वो अनंत है सर, वो आगे के लिए भी बहुत काम है। तो एक ऐसा हमें जो है एक मिशन हमें मिला है, इस मिशन में सब एकजुट होकर हम सभी साथ हैं, सभी सेम हैं, जितने भी हम फाउंडर हैं सभी सेम। थैंक यू सो मच हरीश भाई, बहुत Thank you. अच्छी बताई। थैंक यू। थैंक एक हैंड रेज हो रहा था सर, हैंड रेज था सर संदीप ठाकुर जी का। हेलो सुभाष जी, शायद नेटवर्क इशू है। संदीप ठाकुर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है सर, आप आइए। नमस्कार नमस्कार मेरे सभी वेलकम। ऋषि, आप तो मुझे जानते हो, मैं फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। आप यस मेरी यस बात तो ऑन पैसिव सर, मैं 2 महीने मुझे ऑन पैसिव पहले मिली, और ऑन पैसिव मिलते ही मैं इसमें जुट गया सर जी। एक दिन में मैं इसको समझ गया, मेरे को पता चल गया ये टेक्नोलॉजी क्या है और भविष्य में ये क्या देने वाली है। तो इसको मैं लगातार सर, आपकी मीटिंग, मैंने टीम निदान से ग्रुप में मैंने आपको एडमिन बना रखा है, ये तो पता होगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। हाँ जी, तो आपका लिंक आया, मैं कि ये मीटिंग मैं सोचा 5:30 बजे है, मैं वहीं लगा के बैठ गया। मैं फिर टाइम देखा 5:50 पे है ये, तो फिर मैं मीटिंग का वेट करता रहा। तो मेरे को पता चल गया योगिनी मैम जी, अर्चना गोंडे जी और बड़े बड़े टॉप लीडर यहाँ उपस्थित है, तो मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। कल सर मेरी 2:30 बजे मीटिंग थी, और जस्सी और जसवंत सिंह और रोहित सर से डायरेक्ट मेरी बात हुई थी। जी जी, डायरेक्ट मेरे से बात हुई, तो बहुत प्राउड फील हुआ। और जस्सी सर ने एक ही बात की थी, मेरा एक स्लोगन है सर, मैं भी मेरी टीम है, मैं सारों को कहता हूँ, लोगों का भला लेते जाओ और लोगों की ब्लेसिंग लेते जाओ। मैं टीम को यही मोटिवेशन करता हूँ, तो लोगों का भला करते रहो। मेरा पैसा तो डजंट मैटर है सर, पैसा तो आना है, तो लोगों की जो भला होता है ना, दवा से बहुत बड़ी दुआ लगती है। हम हजारों का या 10, अब मैंने 10-15 लोगों को रेकमेंड कर रखा है, और वो मैं ना सर दिन रात ऑन पैसिव के बारे में सोचता हूँ सर। ऑन पैसिव के रात को जब भी उठता हूँ ना, डेफिनेटली संदीप जी, डेफिनेटली आप जितना डेडिकेशन और जो प्रयास आप कर रहे हैं सर, बहुत बेहतरीन है, और हम सब एक ही हैं। और इस हमारा उद्देश्य और इस मंच का उद्देश्य है, हमें नाम नहीं, हमें काम करना है, और ऑन पैसिव की सही समझ ज्यादा से ज्यादा फाउंडर मेंबर्स के अंदर बनानी है, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग फाउंडर बन गए हैं, लेकिन वो ओन पैसिव को उस लेवल पर नहीं ले पा रहे हैं कि जो इसकी आत्मा कह रही है, जो सर समझाना चाह रहे हैं लोगों को। तो अपना ये उद्देश्य है सर। थैंक यू सर। मैं रात को जब 2 बजे उठता हूँ ना, उस सर को, गॉड फादर को नमन करता हूँ और भगवान को नमन करता हूँ, ये चीज मुझे क्या दे दी। और बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, थोड़ा सा टाइम के पाबंदी है संदीप जी, हम नेक्स्ट टाइम आपको जरूर सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर। ओके सुभाष जी, आप यहाँ पर हैं सर? जी। ओके, तो चलिए सर, और कोई है हमारे सीनियर साथी कोई, अगर आपको है? हाँ, बिल्कुल। वो मैं उनको अफजल जी हैं, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं सर, आप वेलकम कीजिए सर। अफजल भाई, वेलकम है आपका। बहुत शुक्रिया हरीश भाई, बहुत शुक्रिया। आज आपकी प्रेजेंटेशन देख के मजा ही आ गया।
एक तो आज Thank फ्री you. शेड्यूल था, आज संडे था तो फ्री बैठे थे घर पे, तो बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आया आपकी प्रेजेंटेशन। आपके लिए बहुत बेस्ट विशेष हैं सर, आप बहुत Thank आगे you. जाएंगे। Thank you sir. और Thank you very आपकी much. पूरी कोर टीम आपके संदीप क्या बोलते हैं, हरीश शर्मा जी, सुभाष नैन जी, अजय शर्मा भाई जी, ओपी वर्मा जी, प्रशांत कुमार जी, बहुत अच्छा पीछे से बैक हैंड दे रहे हैं आपको। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बेस्ट विशेष है सर। Thank तो you. sir. आज आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही सर। और मैं आज थोड़ा टाइम की कमी है, तो मैं थोड़ी सी एक बात जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई थी, जी. चलो मैं लकी हूँ, मैं उस चीज को कवर कर गया। एक्चुअली में क्या है, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है सर, मेरे को 2009 या 10 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, जिसको आज सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम है बिटकॉइन। और वो मेरे को उस टाइम 9 या 10 रुपए का था, और मेरे भाई साहब इतना सिर हो रहा है कि ये ले लो, ये आने वाली टेक्नोलॉजी है। और वो होता है ना कि एक बार बस गर्दन ना में हिल गई तो बस हिल ही गई, वो मतलब वो स्टेप लिया ही नहीं गया। और एक नया ताजा उस टाइम कोई बड़ा लॉस हुआ था, तो इसलिए बस एक नेगेटिविटी मन में थी, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी। उसके बाद जो पछताना पड़ा सर, आज तक उसको चीज को पछताते हैं। पर चलो मैं लकी हूँ, मुझे 10 साल बाद ही सही ये और पैसे मिला है, उससे भी लाख गुना बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं उसमें एंटर कर गया बिना कुछ सोचे समझे। और अब बस एक यही मिशन है, पैसा भले ही 5 पैसे नहीं आए हैं, 1 साल से भी ऊपर हो गया, लेकिन एक मन में संतुष्टि है कि कितने लोगों की लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस ये उद्देश्य है। आप लोग भी उसी मिशन पे चले हैं, हम सभी लोग उसी मिशन पे हैं। 5 पैसे भले ही नहीं आए, लेकिन ये कितने लोगों को हम अपना समझा सकते हैं कि भाई इसमें आओ। जो नए लोग हैं, प्लीज उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको समझो। कुछ नहीं होता है यार, 8-9 हजार रुपए में एक ट्रिप पे खर्च हो जाते हैं। एक आप बैंक में एफडी समझ कर आइए, इसमें आपके पैसे रिफंडेबल हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद ही आपको लाइफ में कभी दोबारा मिलेगी। तो हरीश भाई, आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेष हैं। आपके लिए, आप शेर शायरी भी बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, मैं एक दिन सुन रहा था आपको लगता है बहुत इंटरेस्टेड है शेर और शायरी में आप भी। तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर मैं भी पढ़ दूं सर आपके लिए। जरूर भाई, जरूर। थैंक यू। शाखों के वो पत्ते नहीं हैं हम जो हवाओं में उड़ जाएं। हरीश भाई, आपके लिए है। जी। शाखों के वो पत्ते नहीं हैं हम जो हवाओं में उड़ जाएं, आंधियों से कह दो जरा औकात में रहें। थैंक यू, ओवर टू क्या यू। बात है। थैंक यू अफजल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बेहतरीन शेर आपने दिया। तो थैंक यू हरीश भाई। थैंक यू सर। तो सुभाष जी, हम क्लोज करें सर प्रोग्राम को। और बिल्कुल, टाइम भी काफी तो हो गया है। हाँ, तो सभी एक बार मैं बोलूं सर, आपकी इजाजत हो? हाँ जी बोलो। हाँ, तो डेफिनेटली आज बहुत अच्छा लगा। और आप सभी लोग, स्पेशली थैंक टू अर्चना मैम, मतलब मैं तहे दिल से उनका बहुत आभारी हूँ कि अपना इतना कीमती समय उन्होंने दिया और फुल टाइम दिया। खेमचंद शर्मा जी, संदीप ठाकुर जी, अजय भाई और दिनेश भाई, अफजल भाई, आप सभी लोगों का, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज आए उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं क्लोजिंग के लिए प्रोग्राम को मैं इनवाइट करता हूँ अजय शर्मा भाई को। अजय भाई प्लीज आप आइए और आज के प्रोग्राम को क्लोज कीजिए। अजय भाई जी हैं? हाँ जी। अरे जी, आप कंटिन्यू करें, मैं एक्चुअली बाबा शॉप में हूँ ना। ओके। तो प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। ये कारवां जारी रहेगा, ये सफर जारी रहेगा। डेफिनेटली वी आर इन इट टू विन इट। बिल्कुल। थैंक यू अजय भाई। तो चलिए दोस्तों, आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहता है संडे टू फ्राइडे, और अलग अलग दिन हम अलग अलग टॉपिक और अलग अलग सेगमेंट में हम ये प्रेजेंटेशन रखते हैं। तो हमारी जो आज की प्रेजेंटेशन थी वो संडे और वेडनेसडे के दिन रहती है। एक हमारा मंडे को हमारा ऑन पैसिव की बात सबके साथ एक प्रोग्राम है, जिसमें कोई भी फाउंडर साथी अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी शेयरिंग कर सकता है। उसके बाद हमारा ट्यूसडे के दिन हमारा वाई ऑन पैसिव के ऊपर एक प्रेजेंटेशन रहती है कि भाई ऑन पैसिव ही क्यों। तो ये एक अलग सेगमेंट है प्रेजेंटेशन का। देन हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है थर्सडे को, और फ्राइडे को हमारा
महिला सशक्तिकरण के ऊपर प्रोग्राम रहता है। तो आप सभी लोग को मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप 5:50 का अगर आप समय सेगमेंट ये टाइम जो सेगमेंट है ये आप फ्री है तो आप प्लीज इस मंच से जुड़िए और इस मंच की शोभा बढ़ाइए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आज के प्रोग्राम को हम यही क्लोज करते हैं अपने स्लोगन के साथ। हम सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे देते हैं राइट नाउ। आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और हम उस डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन स्लोगन के साथ अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच।